आई एम प्रवेश रोहिला एंड वेलकम टू कोडमैटिक्स। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि मैं अभी सिर्फ 12th क्लास के बोर्ड सिलेबस को फोकस करूंगा, जिसमें हम सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। Yesterday, I have also shared a roadmap on database in my Instagram handle. तो उसको जो टॉपिक्स मैंने उसमें लिखे हैं उसको अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उनको हमें आंसर्स करने हैं। तो एक दो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे उस पर, और फिर जो मैंने रोड मैप शेयर किया था हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक जैसे ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो इसमें जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन रिलेशनल टीचर। तो यहाँ पे जो टेबल है वो हमारी टीचर है। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि आपको जो भी यहाँ पे कॉलम्स है, मतलब जो भी टेबल आपको गिवन है, आपको एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे पहला हमारा कॉलम नंबर हो गया, देन नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी एंड सेक्स, ये हमें कॉलम्स गिवन है। उसके बाद जो हमें दीज आर कॉल्ड द रोज, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, तो ये हमें रिकॉर्ड्स गिवन है। ठीक है। और ये हमें 3 क्वेरीज दे रखी है जिनके लिए हमें लिखना है। ठीक है, हमें क्वेरीज लिखनी है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो देखिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने की बात की जा रही है, तो दैट मीन्स हमें सिलेक्ट कमांड को यूज करना होगा। अच्छा, सिलेक्ट कमांड के साथ वो ये भी बोल रहा है कि सारे टीचर्स का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिस्ट्री डिपार्टमेंट टीचर का चाहिए, जो टीचर हिस्ट्री में है। तो दैट मीन्स हमें वेयर क्लॉज भी यूज करना होगा, है ना। अब किस तरीके से हम लिखते हैं इस चीज को पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये हमारी ए है, तो विल राइट सिलेक्ट। ओके। अब उसने क्या बोला है, शो ऑल इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या देखिए की पॉइंट्स हैं। उसने बोला था ऑल इंफॉर्मेशन के लिए विल राइट एस्ट्रिक, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन के लिए मीन्स ऑल कॉलम्स आर रिक्वायर्ड। तो विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर टेबल नेम, एंड देन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम वेयर क्लॉज लगाएंगे। तो हमने लिखा टीचर वेयर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू हिस्ट्री। डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, समझ गए हैं बात। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन की क्वेरी लिखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेरी कहती है, सेकंड क्वेरी कहती है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल टीचर हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बात कही गई है हमें। एक तो हमें नेम्स के लिए बोला गया है, ठीक है, और नेम्स के साथ साथ हमें डिपार्टमेंट बोला गया है कि हमें डिपार्टमेंट हिंदी सेलेक्ट करना है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर से वेयर आएगा, डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट कमांड आएगी। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे हम, विल राइट अगेन सिलेक्ट। अब यहाँ पे ऑल कॉलम्स नहीं चाहिए क्योंकि उसने बोला है टू लिस्ट द नेम्स, तो नेम कॉलम को लेंगे हम सिर्फ, नेम फ्रॉम टीचर वेयर वेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू हिंदी। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी कॉलम्स की वैल्यू है ये स्ट्रिंग वैरचर टाइप है, तो इनको हम सिंगल कोट्स में इनक्लोज करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम, है ना। सिलेक्ट इज अ कमांड, नेम हमारा कॉलम हो गया है, और टीचर इज अ टेबल नेम, वेयर हमारा क्लॉज है। ठीक है, और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू हिंदी, ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक,
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब थर्ड क्या कह रहा है, टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहा है, टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल टीचर्स, सारे टीचर्स का नाम बताना है हमें, विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अच्छा नेम और डेट ऑफ ज्वाइन ये दोनों चीजें हमें देनी है, बट जो रिकॉर्ड हमें सॉर्टेड फॉर्म में देना है, और सॉर्टेड किस तरीके से, असेंडिंग ऑर्डर में देना है, ठीक है ना। तो हम देखिए इसको अब कैसे लिखेंगे, तो विल राइट सिलेक्ट, एक तो बोला है नेम सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, नेम के बाद फिर उसने हमें डेट ऑफ ज्वाइन। अब देखिए कॉलम का हमेशा ध्यान रखना, जो टेबल में कॉलम नेम दिए गए हैं, जो फील्ड्स हैं, हमें वही यूज करनी है, ओके। तो विल राइट नेम एंड देन डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर। अच्छा, अब यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, तो क्लॉज आएगा हमारा यहाँ पे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंगली ऑर्डरिंग करनी है हमें, डेट ऑफ ज्वाइन के अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, ASC, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा चलिए अभी यही बात ध्यान रखें सिर्फ, है ना। तो ये हमारे ये 3 क्वेरीज होंगी इन 3 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम्स which can be considered as candidate keys and primary keys। ओके, तो हमें यहाँ पे प्राइमरी की एंड कैंडिडेट कीज बतानी है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की समझ लेते हैं कि हमारी प्राइमरी कीज क्या होती हैं। तो हम ये बात कहते हैं प्राइमरी की के लिए आर दोज fields through which we can uniquely identify the record। मतलब ये वो fields होती हैं जिनसे हम यूनिकली रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में आपका जो रोल नंबर है इस उस रोल नंबर से हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एक क्लास में सेम नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सिमिलरली एडमिशन नंबर से वी कैन फाइंड आउट दी स्टूडेंट्स, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की हमारी कौन बनेगी, प्राइमरी की बनेगी हमारी कोड, ठीक है। अब बात की गई है कैंडिडेट कीज की। तो कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं। अब किसी भी टेबल में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक से ज़्यादा फील्ड प्राइमरी सेट की जा सके, ठीक है ना। तो जो भी फील्ड्स हमारी प्राइमरी सेट की जा सकती हैं उन सभी फील्ड्स को हम प्राइमरी की सॉरी कैंडिडेट कीज कहते हैं। तो दैट मीन्स अब आपको देखिए फिर से मैंने क्या बोला था कि आपको कॉलम्स को ध्यान रखना है, कॉलम्स के नेम्स क्या हैं, और उन्हीं के साथ साथ उनकी वैल्यूज को भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे कोड में यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यूज हैं, सिमिलरली आइटम्स में भी आपकी यूनिक वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फील्ड्स हैं वो हमारी आइटम और कोड हैं, जिनको हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कोड एंड आइटम्स item can be used as a primary key, but in a table we can set only one field as a primary key। तो हमने प्राइमरी किसको सेट किया है, कोड को किया है, क्योंकि कोड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसके बारे में वैसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, है ना, और हमें किस तरीके से आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कैंडिडेट की में कोड और आइटम लिखना है और प्राइमरी की में कोड लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये हमारा क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डिपार्ट एंड एम्प्लॉय टेबल्स, राइट SQL क्वेरीज फॉर 1 to 4, ओके, एंड फाइंड आउट फॉर SQL क्वेरीज 5 to 8। तो मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखनी है इस टेबल में,
और कुछ क्वेरीज हमें गिवन होंगी, उनका हमें आउटपुट बताना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, फिर से अब अगेन हमें टेबल को गो थ्रू कर लेना है। तो टेबल हमारे डिपार्ट हमें दी है, जिसमें 3 हमें फील्ड्स दी हैं। वन इज़ द डी कोड, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन, ठीक है। और ये हमारे रिकॉर्ड्स हो गए D01, D02, D03, D05, D04। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेम हो गए, मार्केटिंग, मीडिया, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये लोकेशंस हो गई। दीज आर द लोकेशंस। फिर हमें एम्प्लॉय टेबल गिवन है। एम्प्लॉय टेबल में हमें नेम गिवन है, डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड डी कोड, और एम्प्लॉय नंबर इज ऑल्सो देयर। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, वन फील्ड इज कॉमन in both the table, ठीक है। remember this thing, d code, we have the d code in department table as well as in the employee table, ठीक है। अच्छा, can anyone tell me in which table d code uh, is a foreign key? So this answer you have to comment in a comment box, okay, you have to write in a comment box। तो मैंने ये पूछा है कि कौन सी फील्ड इन टेबल में फॉरेन की है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, टू डिस्प्ले ई नंबर, नेम, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ई नंबर, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग करनी है, सिंपल है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, विल राइट वन, तो सिलेक्ट, अगेन सिलेक्ट कमांड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट, अब क्या क्या सिलेक्ट करने के लिए बोला है उसने हमें, ई नंबर, कॉमा, ओके, नेम, कॉमा, जेंडर, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, ठीक है। वेयर क्लॉज नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा, है ना, क्योंकि कोई हमें कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम की बात नहीं, ओ सॉरी, रो की नहीं बात की गई है ना। तो ऑर्डर बाय ई नंबर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेरी हो गई। अब सेकंड के लिए बोल रहा है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। तो अब हमें मेल एम्प्लॉय को सिर्फ डिस्प्ले करना है, और उनकी क्या डिटेल को डिस्प्ले करना है, नेम को करना है। तो इट्स वेरी इजी, विल राइट सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना। पहले देखिए, सिलेक्ट इज अ कमांड, उसके बाद हम कॉलम नेम लिखते हैं, कॉलम नेम के बाद फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एक कीवर्ड है, एंड देन विल राइट द टेबल नेम। तो एम्प्लॉय इज अ टेबल नेम, और टेबल नेम के बाद अब जैसे कि उसने बोला है कि हमें मेल को सिलेक्ट करना है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे वेयर क्लॉज आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो विल राइट वेयर, वेयर, वेयर जेंडर, कॉलम नेम, रिमेंबर दिस थिंग, जेंडर इज इक्वल्स टू, कोट्स में लिखेंगे मेल, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड क्वेरी हो गई। अब थर्ड हमें क्या कह रहा है, टू डिस्प्ले द ई नंबर, ई नंबर, नेम of those employees from the table employ who are born between 1987-01-01 and 1991-12-01। हमें उन एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करना है, उनके ईनम और नेम डिस्प्ले करने हैं जो इस बीच में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो अगेन डिस्प्ले वाली बात है, तो फिर से हम सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, और सिलेक्ट क्वेरी में कौन से कॉलम नेम होंगे, अब हमारे क्या क्या बोला है, ई नंबर एंड yes name, will write e number and name, ठीक है। कहाँ से, from table name employ, ठीक है। अब where कंडीशन, ठीक है ना, where, क्योंकि जब देखिए कंडीशन where का कब यूज होगा, where का यूज होगा जब हमें स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, जब हमें स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट करना है। तो where DOB बिटवीन, तो यहाँ पे हम बिटवीन कमांड को, ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो वेयर DOB बिटवीन, और उस डेट को हम मेंशन कर देंगे। तो डेट है 1987-01-01, ठीक है, एंड 1991-12-01, ठीक है। तो ये हम बिटवीन इस तरीके से यूज करेंगे।
अच्छा, बिटवीन में एक बात ध्यान रखें कि जो हमारे जो ये जो डेट्स मैंने लिखी हैं बिटवीन में, ये हमारी इंक्लूसिव्स होती हैं, दोनों दोनों इंक्लूसिव हैं, ठीक है ना, इंक्लूडेड होंगी ये दोनों हमारी। अच्छा अच्छा, इसका ना एक और तरीका भी है लिखने का, जैसे मैंने यहाँ पे बिटवीन के थ्रू किया है, हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जस्ट इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट ई नंबर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर डी ओ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और पूरी डेट यहाँ पे अब हम मेंशन करेंगे 1987 01, सॉरी 0101, ठीक है, एंड डी ओ बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 1991 1201, ठीक है ना। तो हमने बोला 1987 से बड़ी होनी चाहिए डेट और 1991 से छोटी होनी चाहिए। तो इस क्वेरी को लिखने के ये दो तरीके हैं, या तो आप बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज दी रिलेशनल ऑपरेटर विद लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, टू काउंट एंड डिस्प्ले फीमेल एम्प्लॉयज हु हैव जॉइंड आफ्टर दिस डेट। ओके, तो फोर्थ हमारा क्या बोल रहा है कि हमें काउंटिंग करनी है अब, ठीक है। दैट मीन्स हमें कौन सा फंक्शन यूज करने हैं? वी हैव टू यूज द एग्रीगेट फंक्शंस, और नेम क्या है एग्रीगेट फंक्शन का? काउंट फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बोल रहा है टू काउंट एंड डिस्प्ले फीमेल एम्प्लॉयज हु हैव जॉइंड आफ्टर दिस। ओके, ठीक है, तो हमें काउंटिंग करनी है, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए काउंटिंग को, विल राइट सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट काउंट, किसको काउंट करना है हमें? फीमेल को काउंट करना है ना। तो हमने यहाँ पे जेंडर लिख दिया, ठीक है, काउंट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, कंडीशन आएगी, ठीक है ना, कि यहाँ पे हमें फीमेल को सिलेक्ट करना है सिर्फ, ये तो काउंट क्या करेगा? तो सारे जेंडर काउंट करके दे देगा। अगर मैं वेयर ना लगा के इसको यहीं पे टर्मिनेट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा? ये हमें सारे के सारे जेंडर काउंट करके दे देगा, ठीक है, बट हमें सिर्फ फीमेल को काउंट करना है। तो हम लिखेंगे वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल, ठीक है। अब एक और कंडीशन आनी है यहाँ पे अभी, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या बोला है साथ में कि जिनकी डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है वो 1986-01-01 होनी चाहिए, तो दैट मीन्स एंड लगेगा, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है ना। तो एंड डी ओ जे शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, greater than only, not equal to 1990 sorry 1986 dash 01 dash 01, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी होगी फोर्थ की, ठीक है, समझ गए बात? आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा ओके, तो अब हम बात करते हैं एक मिनट, अब देखिए, अब हम बात करते हैं आउटपुट की। तो देखिए, अब आउटपुट किस तरीके से हम लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, फिफ्थ को ज़रा आप रीड करें। फिफ्थ हमें कह रहा है सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, दैट मीन्स हम काउंटिंग कर रहे हैं, डी कोड, ठीक है, काउंटिंग है एस्ट्रिक के लिए, डी कोड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डी कोड हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या लगी हुई है? यहाँ पे हमारे पास ग्रुपिंग लगी हुई है, ठीक है ना। क्या चीज़ लगी हुई है? ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग हम किस पे कर रहे हैं? हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप बाय किस पे बोला गया है? डी कोड पे बोला गया है। तो सबसे पहले हम कॉलम नेम बनाएंगे। कॉलम हमारे कौन कौन से होंगे? सिर्फ जो सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी बातें लिखी होती हैं वो हमारे कॉलम नेम बनते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। तो एक हमारा कॉलम नेम बनेगा काउंट, ठीक है, एस्ट्रिक, और दूसरा हमारा बनेगा डी कोड, ठीक है, ये दो हमारे कॉलम नेम बनेंगे। अच्छा, अब काउंटिंग उसने बोली है करनी है, ठीक है,
किसकी करनी है? डी कोड की करनी है, क्योंकि ग्रुपिंग डी कोड पे हो रही है। अब डी कोड के साथ साथ उसने ये भी बोला है कि सिर्फ उन्हीं काउंटिंग को हमें लिखना है जिसमें काउंटिंग ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। हैविंग का मतलब क्या होता है? जब भी हमें वेयर, जैसे हम स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही हम ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं लगता, ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग को लगाते हैं। ठीक है, तो उसने बोल दिया है कंडीशन हमारी काउंटिंग ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो देखिए ज़रा टेबल को रिव्यू करेंगे इसमें अब हम। तो टेबल हमारी एम्प्लॉय ही है ना, और इसमें डी कोड देखें आप, तो डी कोड हमें वो लेने हैं। ठीक है, डी कोड हमें वो लिखने हैं जिसमें काउंटिंग 1 से ज़्यादा होनी चाहिए डी कोड की, सिर्फ उसी डी कोड को हमें काउंट करना है, यहाँ पे लिखना है। तो D001 एक बार है और D001 दूसरी बार ये दे रखा है, तो दैट मीन्स 2, और यहाँ पे मैं लिखूंगा D01। ओके, फिर D03 सिर्फ एक बार है तो नहीं लिखेंगे हम। D05 देखो 2 बार आ रहा है, एक बार ये है और एक बार ये है, तो D05 और काउंटिंग कितनी है उसकी? 2 है। फिर D04 को भी नहीं लेंगे और D01 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक एक बार आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें क्वेरी लिखने के तो 1 मार्क्स होते हैं, और जो आउटपुट बेस्ड होते हैं इनके हाफ हाफ मार्क्स होते हैं। तो दैट मीन्स अगर इसमें ज़रा भी कोई गलती होगी तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। ठीक है ना, इवन if suppose when you are writing the query and suppose in the query you haven't mentioned the proper condition, तो आपको उस केस में हाफ मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएगा सेलेक्ट कमांड का, और हाफ मार्क्स आपका कंडीशन का डिडक्ट हो जाएगा। बट आउटपुट में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आउटपुट में आपको पूरा सब कुछ सही लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, आउटपुट पे। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्ट। तो डिपार्टमेंट टेबल से बोल रहा है कि भाई आप सिर्फ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट को प्रिंट करें, तो ये मैं इसका आंसर यहीं लिख दे रहा हूँ। तो उसने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, तो टेबल का कॉलम का नाम आएगा, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे सिर्फ आएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका कॉलम नेम बन जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि इनमें देखिए यहाँ पे सभी सिंगल सिंगल वैल्यूज आ रही हैं, तो ये सारे नेम आ जाएंगे। अगर रिपीटिशन होती तो डिस्टिंक्ट क्या करता है? जो भी वैल्यू रिपीटेड होती है उसको सिर्फ एक बार दिखाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, देन मार्केटिंग आ जाएगा, ठीक है, देन मीडिया और फाइनेंस, देन ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। ओके, अच्छा, फिफ्थ के बाद देन सिक्स्थ के बाद देन वी हैव सेवंथ वन। सेवंथ में बोल रहा है सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट। दो बातों को हमें सिलेक्ट करना है, नेम को, डिपार्टमेंट को। फ्रॉम एम्प्लॉय ई हमारा एलियाज नेम बन गया, डिपार्टमेंट मतलब डिपार्ट टेबल, उसका एलियाज नेम डी हो गया। वेयर ई डॉट डी कोड इज इक्वल टू डी डॉट डी कोड एंड ई नंबर इज लेस देन 103। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा जॉइंस का। इसका कॉन्सेप्ट है ये, जॉइंस का कॉन्सेप्ट है ना। तो जॉइन हम कैसे, और ये कौन सा जॉइन है? ये हमारा इक्यू जॉइन है ना। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये, देखो दोनों टेबल, ये बोल रहा है कि दो टेबल में से उन्हीं रिकॉर्ड्स, उन्हीं नाम और डिपार्टमेंट को दिखाओ जिन एम्प्लॉय के एम्प्लॉय टेबल का डी कोड, ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉय टेबल का डी कोड और डी कोड का सॉरी डिपार्ट टेबल का जो डी कोड है, उन दोनों डी कोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तो कौन सा रिकॉर्ड उठाएंगे? देखो अब हम यहाँ से सबसे पहले मैंने सपोज जॉर्ज का रिकॉर्ड लिया फर्स्ट, इसका डी कोड क्या है? एक मिनट सब रब कर देता हूँ पहले। हाँ, ठीक है, देखिए ज़रा, उसने ये बोला है कि उन्हीं रिकॉर्ड को हमें रिट्रीव करना है जिसमें दोनों टेबल के जो डी कोड हैं वो क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ उसने और भी कंडीशन बोली है साथ में, ये देखिए, एंड ई नंबर लेस देन क्या होना चाहिए उस एम्प्लॉय का? 103 से छोटा होना चाहिए। तो हमने जॉर्ज का रिकॉर्ड उठाया, ठीक है, जॉर्ज के रिकॉर्ड रिट्रीव करने पे उसका डी कोड कितना है? D01 है, ठीक है। अब यहाँ पे डी कोड क्या है? D01 के करस्पॉन्ड क्या क्या वैल्यू है?
डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकेशन दिल्ली है, ठीक है। ओके, और ई नम भी क्या वेरीफाई कर रहा है कंडीशन को? यस, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 101 वैल्यू जॉर्ज की क्या है, छोटी है 103 से। तो इसका आउटकम क्या आ जाएगा हमारा? कॉलम क्या क्या बनेंगे यहाँ पे? कॉलम हमारे बनेंगे नेम, ठीक है, और डिपार्टमेंट, ये दो हमारे नेम बनेंगे, ठीक है। अब पहला नेम आएगा हमारा, क्या था? जॉर्ज के, और डिपार्टमेंट उसका क्या था? जॉर्ज के का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। सेकंड फिर से हम रिकॉर्ड लेंगे। सेकंड रिकॉर्ड हमारा राम्या सेन आएगा। उसका जो एम्प्लॉय नंबर है 102 है, विच इज़ लेस देन 1003, ठीक है। तो मतलब कि कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अच्छा, और इसका डिपार्टमेंट कोड है D03। अब ये D03 यहाँ पे मैच करेगा डिपार्ट टेबल में, तो डिपार्ट टेबल में D03 कहाँ पे मैच हो रहा है? ये रहा। तो क्या डिपार्टमेंट आ रहा है? मीडिया आ रहा है, ठीक है। तो नेम आएगा राम्या सेन, ठीक है, राम्या सेन, और डिपार्टमेंट था इसका मीडिया, ओके। इसी तरीके से अब हम 103 अगर हम देखते हैं, यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट D05 है, बट ये नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे उसने क्या बोला था? लेस देन 1003, तो 103 इंक्लूसिव नहीं है ना, इक्वालिटी इज नॉट देयर। 107 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं है, 104 भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ना ही 105, ना ही 1006। तो ओनली विल गेट दी टू रिकॉर्ड इन दिस केस, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट हमारा है 8th वन। तो इसमें देखिए क्या आउटपुट आएगा। बोल रहे सिलेक्ट मैक्स डीओजे एंड मिंड डीओबी। तो मैक्स इस तरह से हमारा कॉलम नेम बनेगा, डीओजे एंड मिन डीओबी, ठीक है। तो मैक्सिमम डेट हमारी डेट ऑफ ज्वाइन आ जाएगी टेबल से। तो मैक्सिमम, अब आपको देखो क्या कैसे पता लगाएंगे मैक्सिमम, आप ईयर देखेंगे तो 2013 है, 12 है, 13, 14, 14 के दो हैं, मैक्सिमम ईयर यही है। और फिर इसके बाद आप मंथ चेक करेंगे तो मंथ आपका 6 आर, तो ये दिस इज योर मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइन। फिर उसने दूसरा क्या बोलता, मिन डेट ऑफ बर्थ, सबसे लीस्ट आप ईयर चेक करेंगे तो 87, 86, 85 इज देयर, ये आपकी मिनिमम डेट ऑफ बर्थ हो गई। बस अब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 20140609 एंड 195, सॉरी 1985 06 एंड 23, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे कोड्स नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, आउटपुट में आप नहीं लिखेंगे कोड। जब आप क्वेरी लिखते हैं तब आप डेट में कोड्स लगाते हैं, एक आप डेट में लगाते हैं और एक आप स्ट्रिंग वैल्यू में कोड्स लगाते हैं। मार्क्स में जो भी इंटीजर वैल्यूज हैं उनमें कोड्स नहीं लगते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं ये जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस बातों को देखिए याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल, ओके। तो हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि देखिए हमारे पास काफ़ी टाइम है, आप जानते ही हैं डेट, सीबीएसई ने डेट शीट भी रिलीज़ कर दी है। जो आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है वो 2 अप्रैल को है, तो वी हैव एनफ टाइम टू प्रैक्टिस द होल सिलेबस, ठीक है। अभी मैं एटलीस्ट 7 to 8 डेज तक हम अभी डेटाबेस पे ही बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं हम उस पर काम करेंगे। जो मैंने रोड मैप शेयर किया है, मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर उसको जाके देखें। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैंने वहाँ पे मेंशन करे हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को एक एक करके हम गो थ्रू करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी वो मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।